गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिश से तबाही। मानसहरा में मकानात डूब गए, घरों में महसूर लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। बटाग्राम का दीगर अजला से जमीनी रास्ता कट गया। शांगला में मुजौर मौजें राबता सड़कें बहा ले गईं। स्वात में पहाड़ी तोदा मकीनों पर कयामत बनकर टूट पड़ा। 2 बच्चे जाँ बहक। स्कर्दू में शंगोस के मकाम पर गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। चिलास में बरसाती पानी मस्जिद की इमारत बहा ले गया। दियामिर में आबी रेला आबादी में दाखिल होने से मकान डूब गए, फसलों को नुकसान पहुंचा। आबी रेले के बायस शाहराह कराकरम भी बंद हो गई। मुतासरा इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की इमदादी कार्रवाइयां जारी। बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद गाज नदी में तुगयानी। मिट्टी का तोदा गिरने से बलोचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाली शाहराह पोर्ट मंडरू के मकाम पर बंद। क्वेटा से भी शाहराह बौलान में पिंजरा पुल के मकाम पर बरसाती पानी के बायस बंद। मुसाफिरों ने रात सड़क पर गुजारी। मैयत ले जाने वाली एम्बुलेंस भी फंस गई। हब और थड्डो समेत 30 से ज्यादा छोटे बड़े डैम भरने लगे। हैदराबाद, जमशोरो, कोटरी, दादू, जैकबाबाद में बारिश। नवाबशाह में भी बादल जमकर बरसे, पानी सड़कों पर जमा। बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। कराची में भी बारिश का मौसम। मुख्तलिफ इलाकों में गर्द आलूद हवाओं के बाद बादल बरस पड़े। कशकोल तोड़कर टुकड़े बनीगाला पहुंचा देंगे। नून लीग को मौका दिया तो नवाज शरीफ हमारा वजीर आजम होगा। वजीर आजम का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा मईशत रॉकेट की तरह ऊपर जा रही थी। नवाज शरीफ को बेबुनियाद इल्जामात में धकेला गया। साकिब निसार साजिशी टोले का सरगना था। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह वजीर आजम की तारीफों के पुल बांधते रहे। कहा इनके काम की स्पीड देखकर तो चीनी भी हैरान रह गए थे। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह में इंतखाबी तकरीरें की, कारनामे गिनवाए, वादे किए और वोट मांगे। अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग और किकबैक्स लेने वालों के केसेस माफ कर दिए गए। अवाम की नफरत के बावजूद हुक्मरानी तोहफे में दी गई। पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर का ट्वीट, लिखा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बिला इजाजत रेडी लगाने वाले को सजा सुना दी गई। मेलबर्न में हमजा खान शो, पाकिस्तानी स्क्वाश की वापसी। 37 साल बाद वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश का चैंपियन बन गया। हमजा खान ने फाइनल में मिस्र के मोहम्मद जकरिया को 3-1 से शिकस्त दी। इससे पहले 1986 में जान शेर खान ने टाइटल अपने नाम किया था। हमजा खान का कहना है चैंपियन बना बड़ा एजाज है, कौम का शुक्रिया जिन्होंने सपोर्ट किया। पाकिस्तान को मजीद कामयाबी दिलवाने के लिए कोशिश करता रहूंगा। इमर्जिंग एशिया कप फाइनल में पाकिस्तानी शाहीन्स ने भारत को धो डाला। 353 रन का हदफ दे दिया। तैयब ताहिर ने 71 गेंदों पर 108 रन की शानदार बारी खेली। साहबजादा फरहान 65 और साइम अयूब ने 59 रन बनाए। भारत एक ही हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। मिस और डिस इन्फॉर्मेशन की तारीफ बताने वालों की गलत बयानी। मरियम औरंगजेब ने टीवी पर बैठकर धड़ल्ले से दावा किया, हमारे दौर में कोई चैनल बंद नहीं हुआ। एंकर शहजाद इकबाल ने याद दिलाया, ARY न्यूज आप ही के दौर में बंद हुआ। क्या वजीर इत्तलात मिस और डिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैला रही? शहबाज हुकूमत में ARY न्यूज 1 माह बंद रहा। मालिक, मैनेजमेंट, प्रोड्यूसर्स, एंकर्स पर मुकदमे बने। आज भी ARY अपनी बेगुनाही की जंग लड़ रहा है। पैमरा बिल बड़ा दिलचस्प कानून है। किसी के खिलाफ गलत खबर चलाई जाती है तो वो अदालत जा सकता है। मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन तय कैसे की जाएगी? तनख्वाहों की आड़ लेकर अजीब कानून लागू करने की कोशिश की जा रही है। माहिर कानून अहमद पंसोटा की प्रोग्राम सवाल यह है में गुफ्तगू। कहा, पैमरा कानून की बिल्कुल हिमायत नहीं कर सकते, ये आइन के खिलाफ है। लोधरा के गांव में भीख मांगने वाली खातून से 5 अफराद की मुबैना ज्यादती। शौहर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। खातून के शौहर के मुताबिक 10 रोज पहले नवीद, सैफल और बिलाल समेत 5 मुलजिमान ने बीवी को अगवा किया था। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में खातून से ज्यादती की तस्दीक हो चुकी है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज। मौलाना फजलुर रहमान की कॉल पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे। सक्खर में JUI का प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा।
खैरपुर में एहतजाजी रैली, कंदकोट में भी, स्वीडन में भी कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज, कराची में बड़ा मुजाहरा, पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान शरीक। डेनमार्क में भी कुरान पाक की बेहुरमती, इराकी सिफारत खाने के बाहर मालूम शख्स ने कुरान पाक की बेहुरमती की। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में वाक़े की शदीद मसम्मत, हजारों मुजाहिरीन ग्रीन जोन में दाखिल हो गए। डेनमार्क के सिफारत खाने के बाहर एहतजाज, तुर्किया, कतर और ईरान की डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मसम्मत, वाक़यात को रोकने के लिए आलमी बरादरी से फौरी इक़दाम का मुतालबा। कराची के इलाके कोरंगी में डाकुओं ने दुकानदारों, राहगीरों और रिक्शे वालों को लूट लिया। मुल्जिमान दुकान से नकदी और दूध के डब्बे भी ले गए। बहादुराबाद थाने के एहलकार का कारसाज के करीब डाकुओं से मुकाबला, 2 डाकुओं को वारदात के बाद फरार होते हुए गिरफ्तार कर लिया। बसों की एक और खेप कराची पहुंच गई। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, नई बसों की आमद से आवाम को सफर में मजीद आसानी होगी। चंद दिनों में नए रूट शुरू किए जाएंगे। अगस्त और अक्टूबर में मजीद बसें कराची पहुंचेंगी। पचास 50,000 नौजवानों को मुफ्त आईटी तालीम देने का प्रोग्राम। गवर्नर हाउस कराची में 30,000 नौजवानों का एंट्री टेस्ट। अब तक 20,000 बच्चे मुफ्त आईटी कोर्स के लिए टेस्ट दे चुके। यूरोप में पीआईए की परवाजों की बहाली में पेशरफ्त। यूरोपीय एविएशन एजेंसी सितंबर में पीआईए और सीएए का फिजिकल ऑडिट करने पाकिस्तान आएगी। फाइनल कामयाब ऑडिट के बाद पीआईए की यूरोप में परवाजें बहाल हो जाएंगी। पीआईए पर जून 2020 से यूरोपीय ममालिक में परवाजों पर पाबंदी है। इनकी भी कोई फ्लाइट है। कराची एयरपोर्ट पर कुत्ते और चूहे भी पहुंच गए। अराइवल लाउंज के सामने कुत्ते की चहलकदमी और आराम। लाउंज में फ्लाइट की दीवार पर मोटा ताजा चूहा दिखाई दिया। लिफ्ट एरिया में तारें उतरना भी शुरू कर दी। एयरपोर्ट इंतजामिया की नाअहली, मुसाफिर परेशान। गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बराए खवातीन का जिना हाउस का दौरा। तालिबात और फैकल्टी मेंबरान की नौमई वाकयात की शदीद मसम्मत। कहा, मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये तकरीब कारी की गई। शरपसंद और आलाकार याद रखें, ऐसी साजिशों से फौज और पाकिस्तान को कमजोर नहीं कर सकते। भारत में मानसून ने तबाही मचा दी। जूनागढ़ में शदीद बारिश, सड़कें तालाब बन गई, गाड़ियां बह गईं। दरिया जमुना रिकॉर्ड सतह पर आ गया। आबादियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए ऐलानात। पाकपतन में बरसगीर पाको हिंद की अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के 781वें उर्स की तक़रीबात जारी। मुल्क भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से कोलंबो में खेला जाएगा। शाहीनों को 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।